कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष और प्रतिष्ठित अभिनेता हम सबके प्यारे राजा मंडेला जी की ओर से और पूरे ओडिशा ग्राम मध्य प्रदेश और पूरे देशवासियों की ओर से राम महोत्सव में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये 5 दिन का आयोजन जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये समय गुरुवाणी के लिए निर्धारित किया गया 15 दिवस से लोगों तक बात पहुंच रही है। धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ेंगे और मैं चाहता हूँ बहुत सारी बातें करना, लेकिन जब हम बहुत सारी बातें करते हैं तो कुछ भी बात नहीं कर पाते। इसलिए मुझे लगता है कि आज हम गुरु वचन भी सुने और उसके पहले एक दो बातें कहूँगा हमारे जो बड़े प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हैं और कल से सुनने वाले हैं। मैं राजा मंडेला जी से अनुरोध करूँगा कि जहाँ कहीं भी वो मंच पर आए और आज चूंकि उद्घाटन सत्र है, इस आयोजन को संवारने में बहुत सारे लोगों की भूमिका है। वो सारे लोग यहीं हैं, आसपास हैं, पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। उन सबसे मेरी अनुरोध है कि थोड़ी सी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए अपने काम को स्थगित करते हुए यहाँ आए। फिल्म अभिनेता आरिफ शहडोली जी जो सूत्रधार की भूमिका में राम महोत्सव से जुड़े हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएं। और जानते हैं हम लोग जो सीरियल बहुत वर्षों पहले चलता था, उसके प्रिय अभिनेता जो लल्लू का रोल करते थे राजेश पुरी जी, वो भी हमारे बीच में हैं यहाँ पर। आज हमारे साथ में रथ यात्रा में थे और अभी वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा मुकेश खन्ना जी और अखिलेश मिश्रा जी सहित बहुत सारे लोग, सुष्मिता दुग्गल जी, और यहाँ पर आप जिन लोगों को काम करते हुए देख रहे हैं, ये भी फिल्मी दुनिया के अच्छे कलाकार, निर्देशक और आर्टिस्ट हैं। तो इन सब की ओर से भी और यहाँ पर जो बैठे साहित्यिक वर्ग है उन सब की ओर से भी हम सब इस राम महोत्सव को संवारने में काम में भूमिका कर रहे हैं। मैं ठीक मैं थोड़ी सी एक दो बातें और करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आप में से कुछ लोगों को यहाँ आमंत्रित भी करूँगा। संक्षेप में ही अपनी बात करना है। आज प्रारंभ करते हैं। कल से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बॉम्बे से हमारे कलाकार वगैरह आ रहे हैं और ये जो भव्य जो इसको सजाया गया है पूरे अग्रणी कला परिसर को, इसको अनिल नागोरकर जी कहाँ पर हैं? जरा खड़े हो जाएं और इनके लिए तालियां बजाएं। इस परिसर को संवारने में इनकी बड़ी भूमिका है। ये जो सज्जा और संगीत का जो भी आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें हैं, जो डेकोरेशन देख रहे हैं, ये भी इसमें नागोरकर जी और दुनिया के बहुत सारे लोगों का बड़ा योगदान है। मैं छोटे और बड़े सभी यहाँ पर सहयोगी मित्र और जितने भी काम करने वाले हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस बात के लिए कि हमने जो परंपरा 4 वर्ष पहले राम महोत्सव को आरंभ करने के लिए हेलो ली हेलो थी, हेलो वो दिनों दिन अपनी हेलो प्रगति पर है हेलो और हेलो उसका हेलो प्रचार प्रसार भी काफी दूर तक है। हेलो हेलो संयोग ऐसा था कि ये जो अवसर हेलो हुआ ये हेलो होली का अवसर है और होली के इस अवसर पर बहुत सारे हमारे मित्र अपने हेलो पारंपरिक पाठों से, अपने लक्ष्मी पूजन पाठों से, हेलो तो ये होता है। लेकिन मुझे तो ये याद आता है कि लोग अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर श्रोता ना होते हैं तो, क्योंकि जब काल प्रसूति ने कथा कही थी तो कितने लोग थे, और जब महाभारत कही गई थी, जब कृष्ण ने बात कही थी तो शुद्ध तो एक ही थे।
वन में सब लोगों ने राम जी को देखा तो बड़े प्रसन्न भाव से सब लोग वहाँ पर उपस्थित हुए और राम जी के सुंदर स्वरूप को देखने लगे। तो वहाँ पर सारे देवता थे, हम जानते हैं कि सारे देवता साथ साथ वन यात्रा में राम जी के थे अलग अलग रूप में, और देख रहे थे। ये बड़ी अच्छी कथा है, आपको शायद जिन लोगों ने नहीं सुनी होगी उनको हमेशा याद रहेगी। और उसमें विष्णु जी ने देखा, बाबा कहते हैं विष्णु जी ने देखा चतुर्भुज ब्रह्मा जी ने देखा अपने 4 मुख और 8 नेत्रों से। वहां पर विराजित कार्तिकेय जी के ने अपने 6 मुख और 12 नेत्रों से देखा। तब वहां पर शिव जी सोचने लगे कि राम तो सचमुच में मेरे हैं और मैं नहीं किसी को देख सकता। तभी उन्हें याद आया कि लोग मुझे पंचानन कहते हैं, 5 आनन, 5 मुख वाले, और हर मुख में 3 नेत्र होते हैं। तो इस तरह से शंकर जी के 15 नेत्र थे। तो वो 15 नेत्र से राम जी के 15 स्वरूप को देखने लगे। और माता तुलसीदास बहुत कहते हैं कि शंकर राम रूप अनुरागे नयन फल जस देखने लागे। ये इसके भी तात्पर्य है कि बाबा तुलसीदास ने ये जो बात कही है ये सांकेतिक है, लेकिन इसकी कथा हमारे पुराणों में मिलती है। तो मैं ऐसे अभिराम हरे स्वरूप महंत अनिल आनंद जी उदासी उदासी अखाड़े से हैं। आप अखिल भारतीय संत समिति के प्रतिष्ठित प्रवक्ता भी हैं। आप संत समाज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। जितने भी कुंभ होते हैं उनमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और पूरे देश के जो संत समाज है उसमें आपका बड़ा मान सम्मान है। मेरे हमारे मतलब के विशेष अनुरोध पर, छोटे से अनुरोध पर आपने यहाँ पर पधार कर राम उत्सव की गरिमा बढ़ाई, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इनके स्वागत के लिए मैं हम सब की ओर से हमारे महाकाल बाबा नीलकंठेश्वर जी जो केरलगंज उत्तर प्रदेश में इनका आश्रम है, उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और 2 शब्द हमारे महाराज जी के और आज के राम महोत्सव के बारे में जोरदार उनकी तालियां बजा करके। बोलिए राजा राम सरकार की, राजा राम सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी हृदयारविंदे भवं भवानी सहिता
गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से निकाल करके आपके जीवन को प्रकाश के तरफ, प्रभु की भक्ति के तरफ ले जाए, वही हमारा गुरु होता है, वही हमारा सद्गुरु होता है। प्रिय मित्रों, भाई बंधुओं, आप देखेंगे आपके जीवन में एक बार एक गांव में, छोटा सा एक गांव था, उस गांव में आग लग गई, पूरे गांव में आग लग गई। अब गांव में आग जब लग जाए तो आदमी क्या करता है, आप इसको विचारिए, क्या करेंगे आप लोग, बताएं भी हमें। भाई जब आग पूरे गांव में लग गई तब कोई बुझाने का काम नहीं करेगा, वो अपने जीवन को बचाने का काम करेगा, और जब बचाने का काम करेगा तो उस आग से भागने का ही काम होगा, तभी हम बच पाएंगे। जब गांव में आग लग गई तो पूरे गांव के लोग निकल करके उस गांव से बाहर भाग गए, पर उस गांव में 2 व्यक्ति बच गए। पूरे गांव के सब लोग भाग गए पर 2 व्यक्ति बच गए। उन 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति था अंधा और दूसरा था लंगड़ा। अब अंधा देख नहीं सकता, इसलिए वो भागे ना, क्योंकि वो जाए तो जाए कहां पर जाए, और जो लंगड़ा था वो देख सकता है पर वो अब उससे चला नहीं जा रहा, तो वो भाग करके कहां जाए। बड़ी विडंबना हुई। लंगड़े ने अंधे को आवाज दिया कि भाई सुन, इस विपदा से हम भी बच सकते हैं, परंतु यदि तू मेरी बात को माने तो। अंधे ने कहा भाई बताओ, मानेंगे क्यों नहीं। तो उसने कहा कि भाई देख, मैं तो चल नहीं सकता पर तू चल सकता है, पर देख नहीं सकता। तो ऐसा कर कि तू मुझे अपने कंधे पे बैठा ले और मैं तुझे रास्ता बताता हूं, और परंतु अंधे को अभिमान था कि शायद मैं अगर इसको लेके चला तो ये बच जाएगा और मैं न बच पाया, और मैं इसको क्यों बचाऊं। वैसे ही आज हमारे समाज की कुरीतियां बन चुकी हैं। हमारा युवा अपनी मदहोशी में, जवानी में, अहंकार में अंधा हुआ घूम रहा है, परंतु हमारे जो बैठे विद्वान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वह सब अपने जीवन को देखा है, जिया है और उस संकट को समझा है। उनको आभास तो हो गया है, ज्ञान हो गया है, अनुभव हो गया है, परंतु अब वो लंगड़े हो गए हैं, समाज में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि अहंकारी व्यक्ति जो युवा है वो आज गुरुजनों की आज्ञा को मान करके, वो उस लंगड़े की आज्ञा को मान करके उसके बताए हुए मार्ग पे यदि चलेगा तो दोनों का जीवन बच जाएगा, चाहे वो अंधा हो चाहे वो लंगड़ा हो। ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे आपके बीच में जो गुरुजन होते हैं वो मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, और युवाओं को यह चाहिए कि हमारे गुरुजनों की आज्ञा को मान करके और अपने जीवन को प्रस्त करें, तो अपने माँ और बाप और गुरुजनों का भी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, गुरु की आज्ञा का तिरस्कार करते हैं। यह रामायण मेला हमारे आपके जीवन में, रामायण हमारे आपके जीवन में गुरु का काम करता है। मेरे भाई बंधुओं, मित्रों, माता और बहनों, अगर रामायण की एक चौपाई भी आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो रामायण की हर एक चौपाई महामंत्र का काम करता है, और आपका वही महामंत्र आपके जीवन को धन्य बनाएगा। गुरु के बताए हुए रास्ते पे यदि आप चलेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन कृतार्थ होगा। मित्रों, हम आपको समाज को जोड़ने का एक काम करते रहें और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि सनातन हमारा एक ऐसा ही धर्म है, जो सनातन है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सनातन सद्भाव, भक्ति, प्रेम और मर्यादा सिखाता है। इसलिए सनातन जीवन हमारे जीवन को जो कृतार्थ करता है, रामायण मेला हमें जो सनातन के तरफ बढ़ने का ज्ञान देता है, उसे हम स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि जैसा किसी कवि ने, शायर ने शायराना अंदाज में कहा है कि कंधे से बड़ी कोई छाती नहीं और सनातन से बड़ी कोई जाति नहीं। कंधे से बड़ी छाती नहीं, सनातन से बड़ी कोई जाति नहीं। जब दिया ही नहीं रहेगा तो मित्रों बाती का क्या करोगे, और सनातन ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे।
सनातन धर्म एक था, एक है और एक रहेगा। रामायण महामंत्र का अपने जीवन में ध्याय करके, गुरुजनों की आज्ञा पालन करके, राजेश जैसे महापुरुषों की ऐसे मार्गदर्शन को शिक्षा लें और अपने साथ अपने परिवार, कुल और माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरे साथ एक बार बाबा महाकाल का हर हर महादेव के नाम से जयकारा लगाएंगे। अकाल मृत्यु मरे, जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। हर 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 महादेव। बोल राजा राम सरकार की। मैं कार्यक्रम तो शुभारंभ, महाराज जी एक मिनट रुक जाओ। बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री के चरणों में। और मैं जल्दी में अंग वस्त्र वहाँ छोड़ के आ गया था, तो मेरा महाराज जी से अनुरोध है कि हमारे राजेश श्रीवास्तव जी को, क्योंकि वो एक तुलसीदास जी ने जो कार्य किया था उस कार्य को संपन्न आज राजेश जी कर रहे हैं, और पूरे भारत वर्ष में नहीं अपितु कई देशों में। आइए इधर आइए। तो यही मुझे यही उचित लगा, क्योंकि जय श्री राम। जय गुरुदेव। राम महोत्सव परिवार की ओर से मैं इस सम्मान को स्वीकार करता हूं। हम सभी, ये केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि पूरी हमारी टीम का सम्मान है। गुरुदेव के चरणों में भी प्रणाम। मैं दो शब्द बीच में कहना भूल गया। कुछ अपने कार्यक्रमों के आने वाले दिनों में जो हमने कार्यक्रम राम महोत्सव की संरचना की, उसके बारे में भी थोड़ी सी सूचना दे दूं, उसके बाद हम गुरु जी को सुनेंगे। हमने यहाँ पर राम महोत्सव को इस रूप में संरचना ऐसी करने का प्रयास किया है कि यहाँ पर रामायण से संबंधित सभी विषय और सभी विधाएं यहाँ पर एक स्थान पर हों और उसमें सभी वर्ग, सभी तरह के लोग उसमें सम्मिलित हो सकें। अभी यहाँ पर हमने दो हमारे टपरा टॉकीज हमने निर्मित किए हैं, जहाँ पर फिल्मों का प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। इसके अलावा ये मंच है, यहाँ पर कलाकार बॉम्बे से लेकर दूर दूर तक के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आकर अपना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी अंदाज आपको हो ही गया होगा। इसके अलावा बौद्धिक चर्चा के लिए विशेष एकेडमिक सत्रों का आयोजन भी लगातार 4 दिन तक चलने वाला है। कल सुबह 10 बजे से ही ये सत्र शुरू हो जाएगा। कुछ विद्वान साथी हमारे आ चुके हैं और जो रामायण के विविध विषयों पर और उस पर विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे और रामायण के जो सुंदर प्रसंग हैं उन पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम देख चुके हैं कि जो यज्ञ पूजन का जो कार्यक्रम है, सुबह योग का प्रशिक्षण हमारे जो योग प्रशिक्षक हैं आरिफ शेडोली जी, जो रामायण के बड़े कलाकार हैं, इन्होंने बहुत सारे सीरियल में भूमिकाएं की हैं रामायण से संबंधित भी, और जो इनके कम से कम मुझे लगता है कि 2-3 दर्जन टीवी सीरियल्स हैं और इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारी फिल्में हैं जिस पर हम आगे बात करते रहेंगे। इस तरह के बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने अपने तरह की बहुत सारी कलाओं को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। बच्चे हमारे बीच में कल बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं। उनकी दिन भर की हमने कुछ प्रतियोगिताएं निर्धारित की हैं। छतरपुर से काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, जो लगभग 100 बच्चे वहाँ से आ रहे हैं प्रशिक्षित रूप से, जो अलग अलग विधाओं में रामायण से संबंधित जो उन्होंने उनके क्रियाकलाप हैं उनकी गतिविधियों में भाग लेंगे, वो सब आप देखेंगे। तो कल एक बड़ा ही अच्छा दिन होने वाला है, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर कई तरह की चीज़ें करेंगे। हमारे बीच में और भी संत महात्मा आने वाले हैं जिनकी वाणी को भी हम सुनेंगे। तो मैं संक्षेप में इतनी ही बात, और मैं तो अनुरोध कर रहा था कि जो सब बातें मैं कह रहा हूँ वो राजा बुंदेला जी आपसे कहें, लेकिन वो किसी चीज़ में व्यस्त हो गए हैं और उन्होंने मुझे संदेशित किया है कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, वो थोड़ी देर में उपस्थित होते हैं। तो मैं पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, और जो सारी चीज़ें हैं वो आपको सूचनाएं मिलती ही रहेंगी। आपसे अनुरोध है कि राम महोत्सव की सारी विधाओं में सक्रियता से रहें और अपने मित्रों को सूचित करें कि वो इस आयोजन में अवश्य आएँ और आकर यहाँ पर देखें। मैं इसके पश्चात और बस अब विलंब नहीं, क्योंकि गुरुजी हमारे
सामने हैं और वो वही सुबह के भोपाल से चले हुए हैं। निरंतर यात्रा, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें व्यवधान भी रहे, उसके बाद भी वो यहाँ पर आए हैं। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पर, और राम महोत्सव परिवार की ओर से पुनः स्वागत करते हुए आशीर्वचन के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आज से 5 दिवस तक ये रामायण मेला कार्यक्रम आप सभी के सानिध्य में चलने वाला है। पहले तो मैं यहाँ पधारे सभी अतिथि एवं जितने भी कल आने वाले हैं, परसों आने वाले हैं और 5 दिवस तक आने वाले हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। और राजेश जी को बाद में साधुवाद इसलिए दूंगा क्योंकि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि हम एक दूध बेचने वाला व्यक्ति को देखते हैं और एक दुकान, एक मदिरा की दुकान वाले को देखते हैं। आज हम धर्म हमारा इस स्थिति में खड़ा है कि सबको पता है कि दूध मूल्यवान होता है और पौष्टिक भी होता है, लेकिन उसको बेचने वाला गली गली आवाज़ लगा लगा के बेचता है और फिर भी जो है उसको कहा जाता है कि तुमने दूध में पानी मिला के लाए होंगे। उसको कई बातें सुनना पड़ती हैं समाज की, लोगों की, लेकिन जो चीज़, जिस चीज़ में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, उस चीज़ को लोग लाइन लगाकर दुकान में जाकर लेते हैं। आज धर्म की ये व्यवस्था, ऐसी बिगड़ती हुई व्यवस्था, और जो लोग इस सुधार कार्य में लगे हैं, जो 10% लोग, पूरे सृष्टि की जितनी जनसंख्या है उसके 10% लोग जो इस सुधार कार्य में लगे हैं, उनमें से हमारे आदरणीय सबके प्रिय श्री राजेश श्रीवास्तव जी एवं उनकी समस्त टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि वो ये बताते हैं कि दूध कितना फायदेमंद होता है शरीर के लिए। वो रामायण के बारे में जगह जगह जाकर बताते हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से बताते हैं। पूरा उनका ग्रुप निरंतर इस काम में लगा रहता है। मैंने कई कार्यक्रमों में उनको देखा कि न वो रात देखते न दिन देखते, उनका पूरा ग्रुप पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, मात्र एक छोटे से स्वार्थ के चक्कर में कि हमारे लोगों तक रामायण की सीख मिले, रामायण का प्रसाद मिले। क्योंकि रामायण जिस व्यक्ति के जीवन में उतर गई, उसका जीवन ये मान के चलिए कि यहीं धन्य हो गया, वह स्वर्ग लोक के बराबर है। ये शर्तीय बात है कि जो व्यक्ति रामायण पढ़ते होंगे, उन्होंने अगर रामायण के एक एक चौपाई को और विधिवत पढ़ के समझा हो, तो उनको किसी दूसरे ज्ञान की या किसी दूसरे जीवन में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति रामायण पढ़ लेगा तो मुझे लगता है कि उसका पुनरावतार होना संभव नहीं है, फिर तो वो प्रभु के चरणों में ही लौ लगना है। ये बार बार का जो जीवन चक्र चलता है, हमने कहा कि हमारे 84 लाख योनियों में जो जीवन चक्र घूमता है, अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में उस रामायण को धारण कर लिया तो उसका 84 लाख योनियों से मुक्ति का मार्ग खोल दिया। उसी मार्ग को खोलने के लिए हमारा रामायण केंद्र पूरे भारत देश में, अभी तो और दूसरे देशों में भी प्रचारित कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमने जहाँ यज्ञ व हवन चल रहा था, आप सभी लोग उपस्थित थे। वहाँ पीछे एक महल का बुर्जा बना हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने। जहाँ राम जी की तस्वीर लगी है उसके पीछे एक बुर्जा बना हुआ है। आप, मेरा सभी से एक आग्रह है कि आपको अगर अपने जीवन के बारे में यथार्थ सत्य जानना है तो कल सुबह आप जब योगा महाराज जी हमारे मास्टर साहब करा रहे हों तो उस बुर्जे के पास आप जरूर जाइए और मेरे कहने से मात्र 1 मिनट उस बुर्जे की तरफ आप देखिए। जो महल का जो पुराना बुर्जा बचा हुआ है, उस बुर्जे की तरफ वहां बैठ के निहारिए और उस कल्पना करिए उस बुर्जे के बारे में
कि ये बुर्ज किसी दिन यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजाओं का ये महल रहा होगा, इसमें कई राजा रहे होंगे, कई महाराजा रहे होंगे, और उसके बाद आज ये महल इस अवस्था में पड़ा है कि यहाँ इस बुर्जे में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं। तो आपको अपने जीवन का यथार्थ सत्य सामने आ जाएगा। मैं आपको फिर से वचनबद्ध करता हूं कि एक बार अगर अपने जीवन की सच्चाई आपको जानना है कि हमारा जीवन क्या है, हम कर क्या रहे हैं और कर किसके लिए रहे हैं, तो आपको उस बुर्जे को के तरफ देख के और अपने जीवन के बारे में जब आप कल्पना करेंगे और सोचेंगे धीरे धीरे, आज हमने क्या किया, कल हमने क्या किया, परसों हमने क्या किया, अगर आपने ये सारी चीजें सोच ली, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, और आप निश्चित ही समाज को सही दिशा निर्देश देने का काम करते आ रहे हैं, लेकिन हमें यह जनवाना है समाज को कि हम जीवन काल में ऐसा कोई कृत्य न करें कि हमें इस बुर्जे की तरफ वीरान रहना पड़े और कोई नाम लेने वाला न बचे। हम जब भगवान काशी में जब भगवान महादेव का कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, तब हमने वहां उस कॉरिडोर को घूम के देखा और वहां देवी अहिल्याबाई की एक सुंदर तस्वीर हमें नजर आई, जो मूर्ति के रूप में महाराज जी वहां विराजमान है। तो सभी संतों ने ये पूछा कि यार अहिल्या देवी का मूर्ति का यहाँ क्या काम है, वो तो इंदौर की महारानी थी। तब हम लोगों की जिज्ञासा जगी, हमने थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन उस दिन पूरा पढ़ने का अवसर मिला और ये देखा गया कि देवी अहिल्याबाई ने पूरे भारतवर्ष में जहां जहां मुगलों ने या दूसरे आक्रांताओं ने जो मंदिर तोड़े थे, उन मंदिरों को जीर्णोद्धार का काम हमारी देवी अहिल्याबाई ने किया। मैं धन्यवाद और साधुवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं और उन व्यक्तियों को देता हूं जिन्होंने उन महापुरुषों का योगदान फिर से सजो के रखा कि देवी अहिल्याबाई ने उस मंदिर का एक बार जीर्णोद्धार कराया था, तो उनकी तस्वीर फिर से वहां लग गई। अब जब तक वो तस्वीर रहेगी, जब तक वो मंदिर रहेगा, उस देवी का नाम रहेगा, चाहे वो हजारों साल क्यों न लग जाएं। आप भी अपने जीवन में कुछ काम ऐसे करिए समाज के लिए, जैसे हमारे राजेश जी और उनकी पूरी टीम कर रही है, और लोगों को, अगर व्यक्ति को आपने एक व्यक्ति को एक प्रेरणा दे दी एक दिन में कि तुम्हें एक सत्कर्म करना है, कुछ अच्छा काम करना है, जिससे कि उसका जीवन तो सफल होगा ही होगा, लेकिन जिन तक वो बात जाएगी उनका जीवन भी सफल होगा, तो उस दिन आपका जीवन धन्य मान के चलिए। हमें दिन भर में आप कुछ भी करिए, व्यापार करिए, उद्योग लगाइए, कुछ भी करिए, जो आपका काम है, जो व्यवसाय है उसको करिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए यहां से, इस रामायण के मेले से, कि हमें प्रतिदिन एक व्यक्ति को धर्म में लगाना है, धर्म कार्य में लगाना है, धर्म कार्य की शिक्षा देना है, और अगर नहीं आती है तो उसको वो रास्ता बताना है कि जहां धर्म की शिक्षा सुचारू रूप से मिलती हो, और उस व्यक्ति का जीवन, आप जिस दिन आपने किसी एक व्यक्ति का जीवन सुधार दिया, तो ये मान के चलिए कि आपका परलोक कहते हैं कि वैसे सुधर जाता है। लेकिन लोग जो है मोह माया में इतने पड़ जाते हैं, माया, भगवान ने ये कहा था माया को, मोह माया को, कि तुम्हें इतनी माया फैलाना है कि व्यक्ति, मनुष्य अपने साथ साथ दूसरों का काम भी करे। लेकिन वो हमारे कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि उन व्यक्तियों के पास इतनी ज्यादा माया आ जाती है कि वो अपने बारे में तो सोचते हैं लेकिन दूसरे की चिंता नहीं करते। जिस दिन हम ये काम करने लगेंगे कि हम दूसरे की भी चिंता करने लगेंगे, जीव मात्र की चिंता करने लगेंगे, अरे हम तो उस धर्म में पैदा हुए हैं, उस सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, उन ऋषि मुनियों के देश में पैदा हुए हैं, जहां की साक्षात मेरे प्रभु मेरे श्री राम जी ने जन्म लिया। उस देश में हमारा जन्म हुआ, हमें धन्य मानना चाहिए। हमें जो भी काम करते हो, मैं फिर से कहता हूं कि जो भी हमारा काम हो, उस काम के साथ साथ अगर हमने धर्म कार्य में थोड़ा सा समय दे दिया, तो ये मान के चलिए निश्चित आपका जीवन निरंतर सफल है। आपका बार बार जीवन मृत्यु के इस कल्पना में यहां आना नहीं पड़ेगा।
तो जो लोग अभी थोड़ी देर पहले बाहर से यहाँ आए होंगे, मैं फिर से उनको ये कहूँगा कि उस बुर्जे को मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक बार हमारे डॉक्टर साहब ने मांडो में एक इसी प्रकार का एक महोत्सव किया था, राम महोत्सव किया था, और बहुत सुंदर उसमें शायद केंद्रीय मंत्री हमारे पधारे थे उस समय। जब आप मांडो जाते हैं तो मांडो जाके कई लोगों को मैं ये प्रेरणा देता हूँ, बताता हूँ कि आपको उन टूटे हुए महलों से प्रेरणा लेना है कि इन महलों में वहाँ के गाइड बताते हैं कि यहाँ 10,000 नहीं 1-1.5 लाख सैनिक एक साथ आए थे। तो हमने कल्पना करी कि जिस छोटे से इस महल में और यहाँ 1.5 लाख सैनिक आए होंगे तो उस समय यहाँ की जनसंख्या क्या रही होगी, और आज ये महल किस वीराने में पड़े हुए हैं। जिन महलों के बुर्जे के बीच में खेती हो रही है तो वही जीवन की कल्पना आपकी साकार हो जाती। हमें निरंतर, मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा हमारे राजा बुंदेला जी, क्योंकि उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। शायद अभी वो यहाँ पधारे नहीं हैं, आ चुके हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भगवान के इस कार्य में लोगों तक, क्योंकि भले यहाँ लोग कम हों लेकिन ये वो लोग हैं जिनके हाथ में इतना खतरनाक हथियार है कि ये 1 लाख लोगों तक ये संदेश एक व्यक्ति पहुंचा सकते हैं। ये ऐसे लोग यहाँ विराजमान और बैठे हुए हैं। इसलिए मैं राजा बुंदेला जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें बताया था अभी बीच में कि बुंदेला जी निरंतर उस कार्य में लगे हुए हैं और हमेशा रामायण केंद्र के लिए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं ये मान के चलिए कि अगर आपने अपने यथार्थ जीवन को अगर सत्य बनाना है तो इसी प्रकार से आप निरंतर काम में जो आप कर रहे हैं, मेरा आग्रह है कि निरंतर करते रहिए, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं ये आप उन लोगों का जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं जो लोग इस चीज से वंचित हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जो जीवन जीते हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन करके उनकी सद्गति प्राप्त कर रहे हैं। राम जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, यहाँ लगभग जितने लोग बैठे हुए हैं, और कल हमारे महाराज जी का जब प्रवचन होगा तो क्योंकि जो लक्ष्मण पीठ बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो राम जी के बारे में भी आपको बहुत व्यवस्थित ढंग से बताएंगे। लेकिन हम एक चीज बताएं आपको कि भगवान राम का चरित्र, कई लोग हमारे पास आते हैं कि महाराज जी ये तो बहुत हम परेशानी में हैं, हम अति कठिन परेशानी में हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई जब भगवान साक्षात यहाँ दुनिया में आइए। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिवादन। और मैं कह रहा था, आइए। आपने इस प्रकार से समाज में सब लोग अगर प्रेरणा देने लग जाए ना, अगर सारे पूरे शहर में, एक देसी भाषा में ये है कि गांव में या एक शहर में सभी अगर टीचर बन जाए तो विद्यार्थी कौन बनेगा फिर? तो कुछ लोग ही होते हैं हमें, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो समाज का इस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं और उनके मार्गदर्शन में निरंतर समाज, क्योंकि ये मत सोचिए जब भगवान राम इस सृष्टि में आए थे, आइए, अच्छा वो जगमोहन जी आप भी आइए। महाराज जी से ये धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन इतने अच्छे उपदेश तो सब कुछ इन लोगों को सबको महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। या आप ही के आशीर्वाद से हमारी टीम के सदस्य हैं, ये जो लोग हैं अतिथि गण, ये तो कल होंगे ही हमारे साथ। राजेश जी कल आज रात में निकल जाएंगे, कल से इनकी ड्यूटी है। बाकी ये सब लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक महाराज जी, अब महाराज जी एक चीज़ आप लोग बिल्कुल समझ लें, मैं और हमारी पूरी टीम राम के आचरण को आज के समाज में ले जाना चाह रहे हैं। हम जन जन के राम बनाना चाह रहे हैं, ना कि जो एक पद्धति चल गई कि रामायण को और राम को अगरबत्ती लगा के पूजा स्थल पर रख के भूल गए।
वो सब भूल गए जो राम जिसके लिए जाने जाते थे कि राम जैसा बेटा हो, राम जैसा भाई हो, राम जैसा दोस्त हो, राम जैसा साधु हो और राम जैसा लड़ाकू भी हो, जिसके ने मौत को जीता उसको मारा और एक धनुष और तीर से। तो वो जन जन के राम को हम पूरी कोशिश यही है। इसलिए हम लोगों ने, आप देखिए महाराज जी के गुरु वचन हम रखते हैं, यहाँ कोई प्रवचन नहीं हम रखते हैं, हम हवन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ होगा। फिर अब ये आप बुद्धिजीवी, आप जैसे लोग आए हैं, कोई सुने या ना सुने, देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो देख रहा है ना, उसका तो एक सीसीटीवी लगा है ना, वो तो कैप्चर कर ही रहा होगा। तो ठीक है, कभी भी मानिए मैं कभी नहीं डरा हूँ कि सब भीड़ नहीं आई है। राखी सावंत का देखने के लिए डांस भीड़ आएगी, राम को सुनने के लिए भीड़ नहीं आएगी। उसको तो आपको, हमारे बेटे ने कहा भाई शुड आई वर्शिप राम, राम की पूजा मैं क्यों करूं? जब उसने कहा तब मैं हिल गया। मैंने कहा हमारे ही परिवार उसमें, हमारी इसकी इसको इसके बढ़ावे में, पढ़ाने में कहीं कमी रही है, हमारे संस्कारों में कमी रही कि हम ये नहीं समझा पाए कि राम को। तब उस दिन का दिन था कि हमने कसम खाई, पूरी टीम को मिलाया, हमने कहा ओरछा में राम महोत्सव करेंगे, और वो राम जो हम घर घर तक पहुंचा पाए। राम और कैकेयी का संवाद, राम और भरत का संवाद, भरत मिला, राम और अहिल्याबाई का, राम और बाली का संवाद, ये ऐसी चीज़ें हैं जो महाराज जी हम सब लोगों हम जानना चाहते हैं। एक सज्जन महाराज जी जैसे व्यक्तित्व मिले, उन्होंने कहा राम बन गए इसलिए बन गए, अगर बन नहीं जाते तो वो एक राजा ही होते। तभी वो भीलों से भी मिले, आदिवासियों से मिले, बानरों से मिले, और तभी रावण जैसे दुश्मन से भी टकरे। तो हम वो राम जो बन गए थे उन्हीं की तलाश में हैं। हम जो राम मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं उनको पूरी आस्था दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय हमारे बीच मैडम चौहान हैं, बहुत बड़ी पेंटर हैं, डीन रही हैं मेडिकल कॉलेज से। आपके हाथों में गुरुजी का सम्मान कराना चाहता हूँ, आप भी आ जाएं चौहान साहब। मैडम ने अपनी पेंटिंग लगाई, गुरुजी देख के जाइएगा, पीछे उन्होंने उसमें पूरे उसमें रामायण को उतारा है, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने किया है। शी वॉज मेडिकल कॉलेज की डीन रही हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़ी, हिंदुस्तान की नंबर 8, 9, 10 की। लाओ थाल लेके आओ। गुरुजी आप भी पधारिए, आपका भी सम्मान है, आप साथ ही आए हैं ना गुरुजी के साथ। महाराज जी आइए, लेके आओ थाल। आरिफ अब आप करवाइए। राम महोत्सव परिवार की ओर से हम हमारे आज के मुख्य वक्ता और गुरुजी महामंडलेश्वर अनिल आनंद उदासीन महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। हमारे बीच में जोरदार तालियां बजनी चाहिए। राम महोत्सव के मंच से हम गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं, और हम आदरणीय गुरुजी से अनुरोध करेंगे कि हमारे किसान नेता और किसानों के लिए संकल्पित प्रताप बुंदेला जी का अभिनंदन करें इस मंच के माध्यम से। आदरणीय गुरुजी से अनुरोध है कि हमारे किसान नेता रुद्र प्रताप जी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप हमारे बहुत ही अच्छे साथी हैं, और गांव-गांव पाव-पाव पदयात्रा जो हुई थी उसमें आपने सहभागिता की।
जोरदार ताली बजाइए। और हम अभिनंदन कर रहे हैं अपने सक्रिय साथी आदरणीय प्रताप बुंदेला जी का। जोरदार स्वागत करिए। आदरणीय राजेश पुरी जी हमारे बीच आ गए हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। उनसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाएं। उनकी प्रतीक्षा सभी लोग कर रहे थे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले हमारे आदरणीय राजेश पुरी साहब हमारे मध्य हैं। राम महोत्सव में वो पधारे, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हम लोग सीरियल जो हम लोगों ने बचपन में देखा है, उसके अभिनेता राजेश पुरी जी हमारे बीच में हैं। और अरे मैं क्या बोलूँ, मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ इन सब के सामने। और ये इतनी महान आत्माएं यहाँ मंच पे बैठी हैं। और राजा के साथ मेरी दोस्ती तकरीबन 48 साल की है, 48 इयर्स हम लोग इकट्ठे रहे हैं। दिल्ली के दोस्त हैं और बहुत काम इकट्ठे किया। एक वी शांताराम जी थे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आपने देखी होंगी। उनकी आखिरी फिल्म में हम दोनों मेन कॉमेडियन थे, नीलांबर पीतांबर। और हमने बहुत बहुत मज़े किए हैं और खूब यहाँ मुंबई में, दिल्ली में खूब रंगमंच किया है, फिल्में की हैं और सीरियल किए हैं। और उससे ज़्यादा हमारी जो दोस्ती है वो बिल्कुल अटूट है। उसी की वजह से मैं 2 साल से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी ज़िद थी कि मैं आऊँगा ज़रूर। और इस बार मैंने फ़ोन करके राजा को बोला, राजा मैं फ्री हूँ, मैं आना चाहता हूँ। तो ये मेरा हक है। और मेरी धर्मपत्नी है, मेरी पुत्री भी साथ में आई है। और ये राजा ने इनवाइट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया आज। और मैं राजा को एक ही बात कहूँगा, हमारे थिएटर में एक फ्रेज़ था कि रगों में दौड़ने फिरने के नहीं हम कायल, रगों में दौड़ने फिरने के नहीं हम कायल, जो आँख से न टपके वो लहू क्या है। तो राजा जो हैं ये इसकी जीती जागती मिसाल है। इन्होंने कमाल कर दिया, वन मैन आर्मी है इनकी। और जो इनके साथ सब साथ देने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैंने खजुराहो का फिल्म फेस्टिवल भी अटेंड किया और आज यहाँ देख के मैं दंग रह गया। और इतना खूबसूरत इन्होंने एम्पायर बनाया है यहाँ। और जिस तरह से ये नंगे पाँव भाग रहे थे सुबह से, ये वही शक्ति और वही इनके अंदर ऊर्जा है जो हमने 48 साल पहले देखी थी। तो राजा, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही तंदुरुस्त रहें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद राजेश जी। हमारे साथी AK सिंह चंदेल जी हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया, हमारे भाई हैं। उन्हीं के साथ आए हैं हमारे एक और मित्र साथी दिलीप चौरसिया जी, विनय सिंह जी, साकेंद्र सिंह जी एंड रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। मैं विनती करूंगा एक करके आ जाएं, गुरु महाराज से आशीर्वाद तो ले लें आप लोग। कल राजेश पुरी जी का हम 10-15 मिनट का एंटरटेनमेंट देखेंगे। आज तो ट्रेलर है, फिल्म हम कल दिखा देंगे। अब जो सज्जन लोग रुकना चाहे हैं तो चिंतामणि सूरदास फिल्म का इसके बाद ही प्रदर्शन है। जो भोजन ब्याई करके निकलने चाहो तो ब्याई करके निकल जाएं, आजो रुकन चाहो तो फिर उनके लिए आ जाएं। फिल्म लगी है, चिंतामणि सूरदास, रविंद्र जैन का संगीत है और बहुत मशहूर फिल्म है। तो हमने कहा ऐसे मौके पर अगर आप चाहें तो वो फिल्म का भी अवलोकन कर ले। आ रहे हैं क्या वो भैया, चंदेल भैया? नहीं, चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि। एक बार फिर से आप सब लोगों का आने का आभार। और जो कल जा रहे हैं
उनका कल उनके उद्बोधन के बाद ही सम्मान करेंगे, ऐसा मेरी विनती है, क्योंकि आप लोगों के सर्टिफिकेट अभी आए नहीं। महाराज जी आइए, महाराज जी हमारे साथ 2 दिन है, आइए महाराज जी। अरे साहब महाराज जी आइए, महाराज जी वंदन। तो वो ये है कि आज इतनी मच थी, आप लोग तो देख लिए, तो वो कुछ आप लोगों के सर्टिफिकेट नहीं है, ये सम्मान सर्टिफिकेट है। वो आपके साहित्यिक जो आप जिसमें आपका है वो उद्बोधन नहीं आ पाया, तो कल उसी आपके जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा तैसे ही हम जो भी हमारी शक्ति होगी, व्यक्ति होगी, अभिव्यक्ति, वो वहाँ और अतिथि द्वारा आपका सम्मान होगा। तो एक बार फिर से धन्यवाद, आभार, और खूब अच्छे से आप खाना खाएं, राम का नाम लें और राम प्रसादी लें। धन्यवाद। कल प्रातःकाल 7 बजे से यहाँ गतिविधियाँ संचालित होंगी। प्रातःकाल योग, उसके बाद हवन, उसके बाद संगोष्ठी का प्रथम सत्र प्रारंभ होगा और वो लगभग 5 बजे तक चलेगा। आप सभी जो वक्तागण यहाँ पर आए हैं वो सभी सत्रों में आमंत्रित हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ देर बाद, ये हमारी टपरा टॉकीज है, यहाँ चिंतामणि सूरदास, ये फिल्म हम कुछ ही देर में देखेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वो सभागार में आप लोग पहुँचे। हाँ, वो भोजन भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर टपरा टॉकीज में चिंतामणि फिल्म का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जो लोग इच्छुक हों वो उसका भी आनंद ले सकते हैं। हमारे रघुवंशी सोन फ्रॉम फिल्म का प्रदर्शन जो है प्रारंभ करा दे। रघुपति राघव तरफ से ये राजा आप लोग फेसबुक पतित पावन को पूरा सीताराम समस्त परिवारजनों सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। और अपने परिवारजनों को भी बताएं ये राम महोत्सव उत्सव हो रहा है। बोलो जय